स्वागत है हमारे चैनल पीएस स्टडी में। आज हम अध्ययन करेंगे सुपर टेट जूनियर का। इसमें हम क्लास 1 पढ़ेंगे, जीके क्वेश्चन को इसमें पढ़ेंगे इस क्लास में। और इसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा जीके में, उसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था को। ठीक है, तो चलिए राज्य व्यवस्था को हम कवर करते हैं। आज उसके कुछ क्वेश्चन हैं वो हम पढ़ते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है, पहला हमारा अध्याय है, उसकी हम बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान की। ठीक है, इसकी हम क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। हमें बताना है कि ये निम्न में से जो दिए गए हैं हमें प्रश्न, मतलब आंसर दिए गए हैं, इनमें से भारतीय संविधान की रचना ने, ठीक है, किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। तो देखिए ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन हमारे ये फोर्थ ऑप्शन है। इसमें दिया है पहला ब्रिटिश संविधान ने, दूसरा दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान ने, तीसरा दिया है आयरलैंड के संविधान ने, और चौथा दिया है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा जो संविधान की रचना में जिसने सबसे अधिक अपना प्रभाव छोड़ा है, गंभीर प्रभाव छोड़ा है, उसकी बात करते हैं। तो वो हमारा क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसने भारतीय संविधान की रचना में सबसे अधिक अपना प्रभाव छोड़ा है, गंभीर प्रभाव छोड़ा है। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। देख लीजिए इसका विकल्प भी दिए है, आंसर में दिए है ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, डी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ इसमें सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अगले क्वेश्चन में बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। ठीक है, तो कौन शामिल नहीं था, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे, के.एम. मुंशी शामिल थे, अब्दुल कलाम आजाद भी शामिल थे, और महात्मा गांधी जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में शामिल नहीं थे। जो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा वो हो जाएगा थर्ड। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आगे क्वेश्चन हमारा क्या है उसकी बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। ठीक है, मतलब क्यों संविधान सभा को गठित किया गया था। तो बात करते हैं कि पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, दूसरा है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, तीसरा है हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और चौथा हमारा है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधान मंडलों के प्रस्ताव। तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था, वो आधार था हमारा कौन सा, तो वो आधार था हमारा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो हमारा है ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, हुकुम सिंह, बलीराम भगत, रवि राय और जीवी मालवंकर। तो कौन थे, जीवी मावलंकर। देखिए आंसर में भी दिए है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। पहला ऑप्शन हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर, तीसरा है सर बी.एन. राव, और चौथा है हमारा श्री के.एम. मुंशी। तो देखिए जो संविधान सभा का संवैधानिक जो सलाहकार थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन नंबर ये सही है कि हमारा सर बी.एन. राव, इनमें से कौन सही है। तो देखिए जो भारतीय संविधान के संवैधानिक जो सलाहकार थे वो थे सर बी.एन. राव। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, थर्ड, सी नंबर सही है। ठीक है, तो चलिए देखिए ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा यहाँ पे थर्ड। ठीक है, तो देखिए थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा जो होगा थर्ड वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है स्क्रीन पर, तो अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान जो अपनाया गया था ये कब अपनाया गया था। तो देखिए अगर हम भारतीय संविधान की बात करें कि कब अपनाया गया था तो हमें
चार यहाँ पे डेट दी गई है। पहला बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 को, दूसरा 26 जनवरी 1949 को, और तीसरा हमारा 26 नवंबर 1949 को, और चौथा है हमारा 31 दिसंबर 1949 को। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसमें से जो है वो है हमारा कौन सा, वो हमारा है थर्ड सी ऑप्शन सही है इसमें। भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर, सबसे पहले जब अपनाया गया था तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। ठीक है, तो राइट विकल्प यहाँ पे जो हमारा होगा वो सी होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है आंसर में सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री की बात करते हैं। पहले ऑप्शन दिए है मोरारजी देसाई, दूसरा दिए है वल्लभ भाई पटेल, तीसरा दिए है गोविंद बल्लभ पंत, और चौथा हमको दिए देवी लाल। तो देखिए भारत के अगर उप प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो उप प्रधानमंत्री जो भारत के थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है इसमें दिए हुए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। इन चार ऑप्शनों में से आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष था। ठीक है, तो देखिए संविधान सभा के जो अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष की अगर बात करें तो पहले अध्यक्ष जो कुछ दिनों के लिए बनाए गए थे, ठीक है, 2 दिन के लिए, तो वो हमारे थे कौन से, सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन जो स्थायी अध्यक्ष वो अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन में 2 होते तो यहाँ तो हम शायद अगर संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में बात करता तो शायद उन्हें ही सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है, और यहाँ पे बात किया गई, अब यहाँ पे वो सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो ऑप्शन में नहीं है, स्थायी अध्यक्ष की बात की गई है। तो यहाँ पे जो स्थायी अध्यक्ष होंगे वो होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसकी बात करें। देखिए अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो बात करते हैं पहले निर्वाचक मंडल के द्वारा, कि भारत की जनता के द्वारा, कि संविधान सभा द्वारा, या संसद द्वारा। तो अगर बात करें कि भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका जो चुनाव किया गया था, तो उनका ये जो चुनाव किया गया था वो किया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो राइट विकल्प यहाँ पे होगा जो ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसकी बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था। तो हम अपने राष्ट्रगान की अगर बात करें तो हमारा राष्ट्रगान सबसे पहले जब गाया गया था वो कहां पर और कब गाया गया था। तो सबसे पहले हमारा जो राष्ट्रगान था वो 27 सितंबर 1911 को गाया गया था। और कहां पर गाया गया था, तो कलकत्ता में गाया गया था। सबसे पहले हमारा जो राष्ट्रगान है वो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन, तो राइट विकल्प हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो 4 विकल्प दिए गए थे इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे राइट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे राइट नहीं है। देखिए अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था और कहाँ गाया गया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो था वो राइट कौन सा था, आंसर जो था वो डी नंबर हमारा राइट है। ठीक है, तो देखिए 27 दिसंबर 1911 और इस नीचे वाले ऑप्शन में देख लीजिएगा यहाँ पर कहीं भी नहीं है कहीं पर भी नहीं। यहाँ पे 1947 है, यहाँ 1945, यहाँ 1950 और यहाँ पे 1951। जबकि सबसे पहले बार अगर गाया गया था तो 1911 में गाया गया था। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन राइट नहीं, यहाँ पर स्टार का साइन। ठीक है, तो देख लीजिए ये लगा हुआ है स्टार का साइन, तो ऑप्शन हमारा होगा कौन सा, यही वाला। ठीक है, मतलब कि हम अपने हिसाब से इस ऑप्शन को ले, जो हमें अच्छे से याद होगा, मतलब 1911 को। ठीक है, चलिए यही राइट है, 1911 को सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि स्वतंत्र भारत में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे 4 विकल्प है हमारे पास, यहाँ पे हमको दिया गया है। पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है हमारी श्रीमती सरोजनी नायडू, दूसरा है श्रीमती सुचेता कृपलानी, और तीसरा है हमारा श्रीमती इंदिरा गांधी, और चौथी है श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। पूछा गया कौन सी महिला यहाँ पे स्वतंत्र भारत, जब स्वतंत्र हो गया था हमारा भारत, तो कौन सी महिला राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी, पहली राज्यपाल? तो उनका नाम है श्रीमती सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू सबसे पहली महिला राज्यपाल बनी थी, ठीक है, नियुक्त की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? ठीक है, तो बात करें अगर भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो देखिए पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, 26 जनवरी 1950, दूसरा है 26 जनवरी 1952 को, तीसरा है 15 अगस्त 1948 को, और चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 1949 को। तो देखिए यहाँ पर ही ऑप्शन दे दिया गया है आपको कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो राइट है, मतलब 26 जनवरी 1950 को संविधान जो हमारा है, भारतीय संविधान, वो लागू हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जो है वो किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण ने, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, या एस डॉगे ने? तो देखिए दल रहित लोकतंत्र का जो प्रस्ताव रखा गया था वो रखा गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट हमारा राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? समानता के अधिकार को, कि शोषण के विरुद्ध अधिकार को, कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को? ठीक है, तो अगर भीमराव अंबेडकर की बात करें कि उन्होंने हृदय और आत्मा किसको कहा है, तो उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, इसे संविधान का हृदय और आत्मा का है। और ये किस अनुच्छेद में है, तो ये आता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए राइट विकल्प यहाँ पे दिए भी है, आंसर नंबर 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत की संविधान सभा में किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? ठीक है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? तो भारत की जो संविधान सभा है उसने 1946 ईस्वी में कामकाज प्रारंभ किया। ठीक है, भारत की संविधान सभा ने सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में कामकाज प्रारंभ किया। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चन है कि संसद के केंद्रीय कक्ष की बात की गई है। संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो कब हुई थी? तो संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक, तो संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये पहली बैठक कब की गई थी, और तभी सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष जो है वो चुना गया था। ठीक है, तो राइट विकल्प जो हमारा होगा कि 9 दिसंबर 1946 को केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक संपन्न हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगर उसकी बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारतीय संविधान की प्रारूपण या प्रारूप बोलते हैं, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो पहला ही ऑप्शन हमारा राइट होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में थी? तो देखिए जो एकात्मक सरकार थी उसमें समस्त ताकत किसके हाथ में थी? तो बात करते हैं, उसमें जो समस्त ताकत थी वो केंद्रीय सरकार के हाथ में थी। एकात्मक सरकार थी उसमें समस्त ताकत केंद्रीय सरकार के हाथ में थी। तो राइट विकल्प यहाँ पे होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो देखिए अभी हमने पढ़ा था कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन थे, तो वो हमारे कौन थे, वो हमारे होंगे, अभी ऊपर हमने पढ़ा है प्रारूपण, कौन सा पढ़ा है, प्रारूपण, और अब यहाँ पे क्या आया, प्रारूप। तो हमने अभी बताया था कि चाहे प्रारूप आए या प्रारूपण आए, ठीक है, तो हमारे जो अध्यक्ष होंगे वो कौन से होंगे, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राइट विकल्प यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो राइट ऑप्शन है। देखिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, प्रत्यक्ष, राष्ट्रपति का, या प्रतिनिधियों का, या तानाशाही का। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो देखिए भारत में जो किस प्रकार के अगर लोकतंत्र है उसकी बात करते हैं, तो भारत में जो लोकतंत्र है वो होगा हमारा प्रत्यक्ष, या राष्ट्रपति का, या प्रतिनिधियों का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 ही हमारा सही है। राइट नंबर तो कौन सा होगा, विकल्प नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है। आधुनिक लोकतंत्र जिसने स्थापित किया है, तो वो स्थापित करने वाला जो पहला देश है वो है अमेरिका। अमेरिका ने आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना सबसे पहले की है। ठीक है, तो अमेरिका ऐसा देश है जिसने आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना सबसे पहले की थी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था। ठीक है, इसको शुभ दिन माना गया था, इसलिए चुना गया था कि उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, इसलिए कि उस दिन कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, कि इसलिए कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट विकल्प इनमें से कौन होगा, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, तो इसलिए क्या किया था, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा विकल्प नंबर, अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो होगा हमारा 24 नंबर। 20 नंबर 4 के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन हमारा है कि भारत के संविधान का निर्माता किससे माना जाता है। तो भारत के संविधान का निर्माता किससे माना जाता है उसकी बात करते हैं, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, ठीक, जवाहरलाल नेहरू की। 4th ऑप्शन है हमारा कौन सा, 4th ऑप्शन है हमारा BN राव। ठीक है, तो अगर इसकी हम बात कर लेते हैं कि अगर बात करें तो भारत के संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसको माना जाता है, भारत के संविधान का निर्माता जो माना जाता है वो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए कौन सा क्वेश्चन है अगला नंबर, भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया था। ठीक है, तो भारतीय संविधान जो था 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया था, कि 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, कि 26 नवंबर 1948 को अस्तित्व में आया था, कि 6 नवंबर 1948 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो भारतीय संविधान 15 अगस्त 1947 को नहीं, ठीक है, विकल्प नंबर कब ये इसमें सही है, तो इसमें ये, ठीक है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो होगा वो विकल्प नंबर हमारा बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के गणतंत्री दल की स्थापना किसने की थी। तो भारत के गणतंत्री जो दल की स्थापना की थी वो किसने की थी, हमारे पास ऑप्शन 4 है यहाँ पे, नंबूदरीपाद, की मुलजी वैश्य ने, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, कि श्रीपद डागे ने। तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के गणतंत्री दल की स्थापना की थी। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 3rd। ठीक है, 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे मासी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना
किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो संविधान के मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे राइट होगा वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है उसकी बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में यह किसने कहा था? ये किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत, सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। ठीक है, संविधान सभा में किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? तो राइट विकल्प इसका होगा हमारा फोर्थ नंबर केटी शाह। केटी शाह ने कहा था कि संविधान सभा में संविधान सभा में जो सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत है वो किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान तो बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ सही होगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए हमारा फोर्थ सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? ठीक है, तो भारत में कैबिनेट मिशन जो भारत के कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? ठीक है, एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, कि शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, कि पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए? ठीक है, किसके लिए भारतीय, अगला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, कि भारत को आजादी देने से इनकार करने के लिए। तो देखिए भारत का जो ये जो कैबिनेट मिशन भेजा गया था वो भेजा गया था शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे हमारा होगा बी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि भारत की, ठीक है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? वेवेल प्लान के मुताबिक, क्रिप्स मिशन के मुताबिक, ठीक है, कि अगस्त ऑफर के मुताबिक, कि कैबिनेट मिशन के? ठीक है, तो भारत की जो संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे कौन सा होगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, डी नंबर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का गठन, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो बात करते हैं योजना आयोग के द्वारा, विधानसभा के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, या कार्यकारी समिति के द्वारा। तो देखिए भारत के अगर संविधान की बात करें कि संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो किया गया था विधानसभा के द्वारा। भारत के संविधान का गठन विधानसभा के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन जो होगा वो हमारा होगा विकल्प नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब गाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान जब गाया गया था तो वो गाया गया था 24 जनवरी 1949। देखिए यहाँ पे में होना चाहिए, ठीक है, कि संविधान सभा में, ठीक है, संविधान सभा में राष्ट्रगान कब गाया गया था? सबसे पहले तो संविधान सभा की बात करें, जो राष्ट्रगान था वो 24 जनवरी 1950 को गाया गया था, लेकिन सबसे पहले 1911 में गाया गया था। ठीक है, और कहाँ? कलकत्ता में गाया गया था 27, ठीक है, तारीख डेट थी वहां पे, ठीक है, 27 नवंबर को। ठीक है, तो 1911 को गाया गया था और डेट थी हमारी जो 1911 थी सन, और डेट थी 27 और नवंबर को गाया गया था। ठीक है, और ये कलकत्ता में गाया गया था। लेकिन यहाँ पे बात की गई है क्वेश्चन में कि संविधान में राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो संविधान में राष्ट्रगान जो गाया गया था वो 24 जनवरी 1950 को गाया गया था। इसलिए राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, मतलब सी नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो अगर बात करें कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था, हमारे पास चार ऑप्शन है, 1922, 1923, 1921, 1920। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1920। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1920 ईस्वी में। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा 1920। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करें कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे आपको ऑप्शन में दिख ही रहा है, आंसर में बी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। ठीक है, तो अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा? राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, कि लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, कि राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग, या मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात करेंगे राजनीतिक स्वतंत्रता के अर्थ की, तो यहाँ पर जो सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां ही राजनीतिक स्वतंत्रता का राइट अर्थ होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा? 36 है। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 36 नंबर क्वेश्चन पे पूछा गया है कि भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? ठीक है, तो देखिए जब भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना था वो था 26 जनवरी 1950। ठीक है, लेकिन इन चारों में 26 जनवरी 1950 नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारे सारे ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पे गलत होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा वो है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे? अच्छा, यहाँ पे पूछा गया है कि प्रारूपण जो समिति के सदस्य नहीं थे, तो देखिए भीमराव अंबेडकर सदस्य थे प्रारूपण के, अलादि कृष्ण स्वामी भी प्रारूपण या प्रारूप समिति के सदस्य थे, राजेंद्र प्रसाद भी प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन गोपालाचारी आयंगरकर, ठीक है, ये जो थे ये प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट होगा यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं स्क्रीन पर। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है जो स्क्रीन पर वो है निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? ठीक है, तो सबसे पहले जो ये 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया गया था वो किया था एम.एन. रॉय ने, मतलब विकल्प नंबर जो डी होगा बिल्कुल राइट होगा ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विश शासन प्रणाली शुरू की गई थी? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो द्विश शासन प्रणाली शुरू की गई थी वो की गई थी 1935 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विश शासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 1935 के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारतीय संविधान के जो प्राधिकार स्रोत है वो है भारत के लोग। ठीक है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत जो कौन है उसकी बात करें तो प्राधिकार स्रोत है वो है भारत के लोग। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत भारत के लोग हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंधुत्व का अर्थ क्या है? ठीक है, अगर हम बंधुत्व के अर्थ की बात करें तो बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना, पिता तुल्य व्यवहार, एकता एवं अखंडता या आर्थिक न्याय का निरसन। ठीक है, तो बंधुत्व का अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाईचारे की भावना। विकल्प नंबर ए जो है हमारा वो बिल्कुल राइट होगा। नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए ऑप्शन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का गठन द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे विधानमंडल। ठीक है, सीधे लिखा भी हुआ है संविधान का जो भारत के संविधान का जो गठन किया गया था वो विधानसभा के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहीं पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो अगर बात करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा कि संविधान के मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदे जो समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर राइट ऑप्शन होगा यहाँ विकल्प नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल भागों की जो संख्या है उस भारतीय संविधान में टोटल भाग है 22। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे राइट हो जाएगा वो, एक मिनट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 25 भाग हैं शायद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में जो भाग हैं वो 25 भाग हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। टोटल 25 भाग हैं यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये काफी बार आ चुका क्वेश्चन है, तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो उसे मंजूरी दी गई थी भारत सरकार अधिनियम 1909 को मंजूरी दे दी गई थी। ठीक है, तो ये राइट विकल्प यहाँ पे बी नंबर सही होगा। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे है जो हमारा है वो है कि संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? संविधान सभा का सदस्य जो थे वो महात्मा गांधी भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, सरदार पटेल भी थे, लेकिन डॉक्टर जो वी मालवंकर हैं, है ना, तो देखिए बात करते हैं कि संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था। तो कौन नहीं था की बात की है, तो ये भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, डॉक्टर जो जी वी मालवंकर थे मतलब गणेश, वो भी थे, और सरदार पटेल भी थे, लेकिन महात्मा गांधी ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा यही हो जाएगा, महात्मा गांधी। विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय संविधान की जो पहली बैठक की अध्यक्षता की गई थी वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। ठीक है, डॉक्टर, देखिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन है। आज हम केवल 50 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे और इसके आगे फिर हम 51 से अध्ययन करेंगे डीके डोज क्लास 2 में। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया था, किस भाग में बताया गया है? तो देखिए बात करें, ये जो भाग है हमारा ये इस भाग में बताया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो हो जाएगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसी में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अगली क्लास में हम 51 क्वेश्चन से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।